तो हमने एक सिंपल कंडीशन पढ़ ली थी। आज उसमें एक स्टेप का एडिशन करते हैं, एक स्टेप को बढ़ाते हैं। ये लास्ट है, इसके बाद कोई स्टेप नहीं होती है। इसको हम कार्यशील लागत भी कह सकते हैं, वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं, वर्किंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, एडिशनल वर्किंग कॉस्ट। यदि हमने एडिशनल एक्सपेंसेस का इंश्योरेंस करवा रखा है, एडिशनल एक्सपेंसेस, एडिशनल एक्सपेंसेस का इंश्योरेंस पहला हमने पढ़ा लॉस ऑफ स्टॉक, सेकंड हमने पढ़ा लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब तीसरा स्टेप इसमें एडिशन होने जा रहा है। यदि हमने एडिशनल एक्सपेंसेस का इंश्योरेंस करवाया तो इंश्योरेंस कंपनी हमें एडिशनल एक्सपेंसेस का पेमेंट करती है। एडिशनल एक्सपेंसेस मीन से क्या होता है कि हमने इस बात के लिए उसमें कवरिंग कर रखा है कि यदि हमारे बिजनेस में आग लग गई, ये इवेंट्स हो गया का फायर ऑन द प्रीमिसेस ऑन द 31 दिसंबर, 31 दिसंबर की रात्रि को हमारे बिजनेस में आग लग गई, तो हमने इस बात के लिए इंश्योरेंस करवा रखा है कि हमारे बिजनेस को दूसरी जगह सेटअप करना, नई बिल्डिंग रेंटल बेसिस पे लेना, आग बुझाना या फर्नीचर वापस रेडी करवाना, अनेक तरह के एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं। गुड्स को वापस ऑर्डर देना, ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगना, सब कुछ। यदि ऐसे एडिशनल एक्सपेंसेस का इंश्योरेंस करवा रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें एडिशनल एक्सपेंसेस भी क्षतिपूर्ति देगी, कंपनसेट करेगी। लेकिन शर्त है, आप ये तो नहीं कह सकते इंश्योरेंस कंपनी को कि मैंने 1 लाख रुपए एक्सपेंसेस कर दिए, तो वो पूछेगा भाई आपने 1 लाख एक्सपेंसेस कर दिए तो एक्सपेंसेस करने से आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आपने क्या अर्न किया। आप क्योंकि साहब 1 लाख रुपए एक्सपेंसिव, प्रॉफिट तो 10,000 ही हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि फिर ऐसे बेवकूफ आदमी क्या मिलेंगे। 1 लाख रुपए एक्सपेंसेस करके 10,000 प्रॉफिट यानी 90,000 माइनस में जा रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी फिर देने वाली। तो वो कहती है कि प्रॉफिट से ज्यादा एक्सपेंसिव, आपने जितने एक्सपेंसेस किए उसके इक्विवेलेंट आपको प्रॉफिट तो हो। तो उस कंडीशन में एडिशनल एक्सपेंसेस का कितना क्लेम हमें मिलेगा, उसके लिए 3 बातों को ध्यान रखना है। फर्स्ट, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस कितने हुए, वास्तविक अतिरिक्त व्यय कितने हुए। एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस आपने कितने किए। सेकंड, क्या आपने ये एक्सपेंसेस करके आपने सेल्स कितनी बढ़ाई। यदि ये एक्सपेंसेस नहीं करते तो आपकी सेल्स नहीं बढ़ती, ऐसा कोई आप लॉस नहीं बदलाए। तो एडिशनल सेल्स ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड, ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड, और उस सेल्स पर जी पीरियड क्या है उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफिट बदला। व्यवधान काल में की गई अतिरिक्त बिक्री, या इसको मैं ये भी तो कह सकता हूं कि सब हम ये नहीं कहें कि ये एक्सपेंसेस नहीं करते तो मेरी सेल्स नहीं बढ़ती, या मैं यूं कह दूं कि यदि मैं एक्सपेंसेस नहीं करता तो मेरी सेल्स बहुत ज्यादा डाउन हो जाती, कम हो जाती, रिडक्शन पॉइंट पर पहुंच जाती। तो इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि बिक्री में कितनी कमी को रोका गया, बिक्री में कितनी सेल्स को कमी को रोका गया। अवॉइड इन रिडक्शन ऑफ टर्नओवर ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड।
कमी को रोका गया। यानी ये हम नहीं करते तो हमारी सेल्स डाउन हो जाती। हमारे बिजनेस में आग लग गई, हमने तुरंत हमारे बिजनेस जो भी माल बचा हुआ था उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया और वहीं पर हमने सेल करना चालू कर दिया। 4 महीने का किराया लगा हमारा उस बिल्डिंग का, लेकिन हमारी सेल्स चालू हो गई। पर ये नहीं करते तो हमारी सेल्स से चालू नहीं होती। तीसरा थर्ड पॉइंट, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन में नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, चाहे इंश्योर्ड हो चाहे अनइंश्योर्ड हो, इनटू एडिशनल एक्सपेंसेस। एडिशनल एक्सपेंसेस, इन तीनों पॉइंट में कंपैरिजन होगा। इन तीनों में जो सबसे कम अमाउंट होगा, मिनिमम अमाउंट, न्यूनतम राशि, मिनिमम अमाउंट आउट ऑफ 3 पॉइंट्स, इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट होगी वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। इन तीनों में से जो भी सबसे, मान लीजिएगा एक स्कीम में यहां कह दूं कि ये 12,000, ये 9,000 और ये 10,000 है। सबसे मिनिमम अमाउंट कौन सा? मिनिमम अमाउंट जो भी आएगी हम कंपैरिजन करेंगे कि सबसे मिनिमम अमाउंट है, लोअर अमाउंट है 9,000। मान लीजिएगा मैंने इंश्योरेंस तो करवाया था 12,000 का, एक्सपेंसेस किए 10,000, मैंने खर्चे बचा लिए, एक्सपेंसेस सेव कर लिए, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस। यदि मैंने कोई खर्चे बचाए तो वो इसमें से माइनस होता है। सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, बीमित स्थिर व्यय में कोई बचत कर ली हो, तो ये इसमें से माइनस होता है। और ये एडिशनल एक्सपेंसेस आपको शामिल करने पड़े। एडिशनल एक्सपेंसेस ये स्वीकार की जाए, लेकिन वो भी पूरा का पूरा नहीं मिलता है। इसको हम लॉस ऑफ प्रॉफिट में ऐड करेंगे। लॉस ऑफ प्रॉफिट में ऐड करेंगे, एडेड टू लॉस ऑफ प्रॉफिट। फिर जब लास्ट फॉर्मूला लगाओगे आप, अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम का अभी तक फॉर्मूला क्या लगाते हैं? इंश्योर्ड प्रॉफिट अपॉन में इंश्योरेबल प्रॉफिट, इंश्योरेबल इनटू लॉस ऑफ प्रॉफिट, और इस लॉस ऑफ प्रॉफिट में ये ऐड करोगे एडिशनल एक्सपेंसेस का जो भी अमाउंट एलिजिबल है, जो हमने कैलकुलेट किया है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, यदि हमारे बिजनेस में आग लग गई, हमने तो इंश्योरेंस करवा रखा, हम तो फ्री है, चैन की नींद सोएंगे। जो भी अब टेंशन है वो किसकी? आग लग गई, हम तो उनसे क्लेम लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बिजनेस में आग भी लग गई तो उसको बुझाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि नुकसान उसका हो रहा है और पड़ोसी का नुकसान देखकर कोई राजी होता है। तो उस कंडीशन में वो इंश्योरेंस कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो आग को बुझाए। हम नहीं बुझाएंगे, लेकिन हम एक देश के अच्छे नागरिक हैं, तो उस कंडीशन में उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम पूरा करते हैं। हम इमीडिएटली फायर ब्रिगेड को काम करते हैं, हमारी बेस्ट ट्राई करते हैं, अच्छे से अच्छे प्रयास करते हैं उस आग बुझाने के लिए। उस आग बुझाने के लिए हमने जो भी एक्सपेंसेस किए वो 100% वो हमें इंश्योरेंस कंपनी रीपेमेंट करेगी, पुनर्भुगतान करेगी, क्योंकि वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, कल इसका क्वेश्चन था।